जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। गृह रक्षण किस प्रकार से करें, साधक के सामने एक विशेष प्रश्न आ जाता है कि घर को कैसे बांधना है, बांधने का तरीका कौन सा है, कब कब हमारा घर का बंधन टूट सकता है, वह कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें जो प्रयोग हम किए हैं वह टूट जाएगा। इन सभी विषयों को आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा यह बताएंगे कि अगर आप साधनाएँ करते हैं तो किस प्रकार से आप स्वयं ही अपने घर को सुरक्षा घेरा में ले सकते हैं और लंबे समय तक अपने घर की और घर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस जानकारी की आवश्यकता हो। घर को किस प्रकार से सुरक्षित करें। अगर आप भगवती दुर्गा के भक्त हैं, जगदम्बा के किसी भी स्वरूप के अनन्य उपासक हैं या जगदम्बा को प्रमुख रूप से, दुर्गा जी के स्वरूप को प्रमुख रूप से पूजते हैं, सप्तशती का पाठ इत्यादि करते हैं, तो घर को बंधन में लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो होता है वह होता है भगवती के अर्गला स्रोत का पाठ और उसको सिद्ध करने के पश्चात उससे कुछ सामग्रियों को अभिमंत्रित करके घर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित करना। तो हम इस विषय को, इस चीज़ को आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करना है। सबसे पहली बात, इस प्रयोग को आप नवरात्रों में करें तो सर्वश्रेष्ठ है। अब नवरात्र में करने के लिए आपको एक समय बना लेना है। यह कार्य जो है आपको रात्रि के समय में करना है। अगर आप सप्तशती पाठ पूरा करते हैं तो आप सुबह के समय में सप्तशती पाठ का जो पूरा आपका विधान है उसे पूर्ण कर लीजिए। रात्रि के समय जो है आप इस विधान को करें। कलश स्थापन इत्यादि जो भी विधान है वह सारा का सारा हो गया रहेगा। आपको जो है इस स्रोत को जो है सर्वप्रथम जो है सिद्ध करना चाहिए तथा कुछ सामग्री जो है पहले दिन से ही ला करके अपने घर में रख लेना चाहिए। सामग्रियों में क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के सूतक पातक का प्रभाव आपके बंधन पे ना पड़े, जब सूतक लगेगा तो भाई बंधन टूट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुनः वह स्वयं से ही ऊर्जित हो जाए उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो होता है वह हो जाता है रजत यानी चांदी। यहाँ चांदी जो है सबसे तीव्र कार्य करता है। अगर आप चांदी का प्रयोग घर के बंधन में करते हैं तो घर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो चांदी का त्रिशूल एक आप ला सकते हैं, चांदी का कील ला सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर 4 कमरे हैं तो 4 कोने होंगे प्रत्येक कमरे के, तो 4 चौके 16 कील लगेंगे। प्रमुख द्वार में 3 कील लगेगा तो 19 कील हो गया और 2 कील और, यानी 21 कील कम से कम आप ला लीजिए। चांदी का 21 कील, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, चांदी का 21 कील आएगा। इसके सिवाय लोहा का जो है उसका भी कील होना चाहिए। तांबा का अगर मिल जाए तो तांबा, यानी 3 धातु का कील आप ला करके रखें। एक जो है त्रिशूल चांदी का ला करके रखें, चांदी का ही त्रिशूल एक रहेगा। यह सभी चीज़ें रहेंगी। इसके सिवाय जो है काला हकीक पत्थर जो आता है वह कम से कम आप 5 ला करके रखेंगे। यह आरंभिक जो है वस्तुएं रहेंगी अभिमंत्रण के लिए। यह सभी चीज़ों को ला करके रख लें। इस सभी को गंगा जल से शुद्ध इत्यादि करके कलश जहाँ आप स्थापित किए हैं कलश के पास में इन सभी चीज़ों को रख देंगे। और उसके पश्चात अब आते हैं संकल्प इत्यादि की विधि। संकल्प हमें लेना है कि मैं कभी अपने गृह की सुरक्षा हेतु, घर के रक्षण हेतु भगवती के इस अर्गला स्रोत को सिद्ध करने के लिए संकल्प ले रहा हूं तथा मैं भगवती से निवेदन करता हूं कि जब कभी भी मैं इसका प्रयोग करूं यह अपना पूर्ण प्रभाव हमें प्रदान करे। यह आप संकल्प लीजिए। कितना पाठ करना है यह आपके ऊपर है। प्रतिदिन आप 108 पाठ करेंगे, 21 पाठ करेंगे, पूरा का पूरा आपको 1000 पाठ करना है, यह आपके ऊपर। जितना ज़्यादा करिएगा यह उतना ज़्यादा अधिक प्रभावी होगा और लंबे समय तक यह प्रभाव देते रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव कम होता है। तंत्रोक्त और वेदोक्त हम जो भी सिद्ध अनुष्ठान इत्यादि करते हैं उसका प्रभाव जन्मों जन्मों तक रहता है, लंबे समय तक चलता है। साबर मंत्रों का प्रभाव जो होता है कम होता है, लेकिन मतलब समय कम होता है, प्रभाव तो बहुत तीव्र होता है लेकिन वह जल्दी उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो यह डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इस चीज़ को और आगे समझते हैं कि किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम आप संकल्प लिए, उसके बाद पाठ आरंभ किए। जैसे कि आप प्रतिदिन 108 पाठ करने का संकल्प लिए हैं तो विनियोग आप एक ही बार करेंगे, बार बार विनियोग नहीं करना 108 बार, एक बार विनियोग करेंगे। विनियोग करने के पश्चात प्रथम मंत्र से, मार्कंडेय वाच के बाद जो प्रथम मंत्र है वहाँ से आरंभ करके अंतिम मंत्र तक जाएंगे। अब पहला पाठ हुआ, ऐसे करके आप 108 पाठ करेंगे। हर बार 10 पाठ करने के पश्चात एक रक्त जवा पुष्प चढ़ाएंगे। जब पहला पाठ किए तो हाथ में लाल कनेर का फूल, रक्त जवा फूल जिसे कहा जाता है, उसे हाथ में ले लीजिए। 10 पाठ किए, भगवती को समर्पित किए। फिर पुनः एक फूल लिए, फिर 10 पाठ किए, समर्पित किए। ऐसे जो है 11 फूल आपको लगेगा, 11 फूल आप भगवती को समर्पित करेंगे। इस तरीके से आप 9 दिनों तक जो है यह पाठ करेंगे। अंतिम दिन जो है
नवमी के दिन जब आपका 108 पाठ पूर्ण हो जाएगा, पूरा का पूरा यानी 1000 पाठ आप मान के चलिए कि पूर्ण कर लिए, आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप बीच बीच में जो अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, षष्ठी के दिन आप और पाठ को बढ़ा दिए ताकि आपका 1000 पाठ जो है वह पूर्ण हो जाए। तो इस पाठ को पूर्ण करने के पश्चात अंतिम दिन जो है आप हवन करने का, हवन करने का आरंभिक विधि विधान वही रहेगा जो मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है आप सभी को। हवन का आरंभिक जो विधान है, जो हवन आहुति देना, उन सभी को देने के पश्चात अर्गला के पहले मंत्र से, प्रथम मंत्र जो है उस मंत्र से आप जो है कम से कम 1008 आहुति घी, गूगल, काला तिल मिला करके, घी यानी गौ का घी रहेगा, गौघृत, काला तिल और उसमें गूगल, इन सभी चीज़ों का मिश्रण बनाएंगे। चाहे तो इसमें थोड़ा सा पीला सरसों भी मिला सकते हैं। मात्रा आप अपने आहुति के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 किलो घी का पूरा सामग्री बना रहे हैं तो मात्रा सही होना चाहिए। 1 किलो घी में 250 ग्राम काला तिल मिलाएंगे, 125 ग्राम पीली सरसों मिलाएंगे और उसमें 100 ग्राम गूगल मिलाएंगे। गूगल जो है पूरे अच्छे तरीके से कूट करके, बारीक करके मिलाएंगे। इस तरीके से मिला करके आप पूरा सामग्री बना लीजिए। उसके पश्चात घी प्रमुख रूप से रहेगा, पौष्टिक कर्म के हेतु है, रक्षण कर्म के हेतु है। तिल इसलिए क्योंकि रक्षा कर्म है, तिल से ही रक्षा होता है। तो इसके बाद आप आहुति देंगे। आरंभिक आहुति देने के, आरंभिक आहुति आप सादा घी से केवल देंगे। उसके पश्चात जो है, हाँ, अगर साथ में और भी अन्य लोग बैठे हैं वो भी आहुति देना चाहते हैं, तब फिर आपको हवन सामग्री जो बनाया जाता है उसे आप बना सकते हैं। हवन सामग्री बनाने का जो तरीका है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस तरीके से आप हवन सामग्री बना करके और फिर बाकी लोग भी आहुति दें, आप भी आहुति दे सकते हैं। 1008 आहुति आप देंगे इस मंत्र से। यह जब आहुति पूर्ण हो जाएगा, इसके पश्चात जब पूर्ण आहुति इत्यादि कर लिए, हवन संपूर्ण हो गया, कन्या भोजन करवा लिए, विसर्जन के दिन यानी दशमी के दिन आपको जो है घर का बंधन करना है। तो नवमी को जब हवन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हवन जो है ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा भस्म हो जाए। अग्नि जो है सभी चीज़ों को स्वीकार कर लें, भस्म हो जाए पूरे तरीके से। नवमी की रात्रि में जो भस्म रहेगा उस भस्म को निकाल करके एक थाली में, कांसा का, तांबा का या पीतल के थाली में अधिक से अधिक भस्म को निकालना है। भस्म को निकाल करके जिन वस्तुओं को आप पहले से रखे हैं, कील, त्रिशूल, काला हकीक, उन सभी चीज़ों को उस भस्म में डाल देना है। पहले से ही पाठ होकर अभिमंत्रित रहेगा। भस्म जो है सबसे बड़ा चीज़ होता है। भस्म में जितनी भी शक्तियाँ रहती हैं वो आके स्वयं आहुति स्वीकार करती हैं, तो उनका अंश वहाँ व्याप्त रहता है। तो उसके द्वारा वो सभी चीज़ जो अभिमंत्रित हो जाएंगी। अगर आपका घर टाइल्स मार्बल का है तो पहले से ड्रिल करके छेदा कर लीजिए कहाँ कहाँ हमें इस चीज़ को लगाना है। हर कमरे के कोने में लगाना है, सबसे पहली बात, हर कमरे के कोने में लगाना है। आप द्वार पे जो है 3 लगाना है, कील जो है द्वार के बाहर 2 लगाना है। तो हर जगह आप पहले से ही ड्रिल कर लीजिए। ड्रिल इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कील है वो अंदर चले जाए और पूरे तरीके से दिखाई ही ना दे। तो सही तरीके से आप जो है ड्रिल कर लें। दूसरी एक बात जो मैं बताना पहले भूल गया हूँ वह यह है कि आपको पहले दिन ही पीला सरसों और राई यानी काला जो सरसों जिसे कहा जाता है, काला सरसों और पीला सरसों दोनों को मिला करके पूजन स्थान पर रख देना है। वह बंधन से पहले काम आएगा। अब बांधने के लिए क्या करना है, दशमी तिथि को जब आप पूजन करेंगे, दशमी तिथि का पूजन यानी अपराजिता पूजन करेंगे, सम्मी पूजन करेंगे, इन सभी को करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है घर में आप वह जो सरसों रखे रहेंगे पूजन स्थान पे उसको छींटना है। घर के अंदर से छींटना शुरू करके पूरे बाहर तक जाना है। पूरे घर में पहले उस सरसों को छींट देंगे। उसके पश्चात जो है एक व्यक्ति धूना जो बोला जाता है, धूपदानी में धूना जला के धूना प्रज्वलित करेंगे, घर को धूपित करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके पश्चात जो है सबसे अंदर घर में जो रूम सबसे अंदर होगा वहाँ पर सबसे जो कोना स्थान है उस कोने के जगह में पहले कील लगाएंगे, वहाँ से लगाना आरंभ करेंगे। फिर प्रत्येक कमरे में कील लगाते हुए बाहर की ओर निकलते जाएंगे। सबसे अंत में बिल्कुल बाहर का जो स्थान है, जो मेन गेट है, उसको 3 जगह से कील करेंगे और फिर बाहर में 2 कील लगा देंगे ताकि जो भी आए तो इन सभी चीज़ों को लांग करके जाए। इसके पश्चात जो काला हकीक 5 रखे थे, इन 5 काला हकीक को अलग अलग 5 कपड़ों में बांधेंगे। काला कपड़ा रहेगा 5 अलग अलग काला कपड़ा में, काला अगर नहीं तो लाल कपड़ा में। तो ऐसी स्थिति में फिर हकीक भी लाल लेना होगा, लाल या काला दोनों में से कोई भी हकीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन और जैसा जो रंग का हकीक वही रंग का कपड़ा उसमें बांध करके, और जो भस्म जो था हवन वाला वो, और जयंती जो आप रोपण किए थे वो जयंती, और जो भी फूल चढ़ाए हो 9 दिनों तक आप भगवती को, उनमें से कुछ फूल उन सभी 5 जगह में 5 कपड़े में रखेंगे, उसको बांधेंगे। और सर्वप्रथम जो है अब आप सबसे पहले बाहरी हिस्से में, घर के जो सबसे बाहर वाला द्वार है
वहाँ पर सबसे पहले बंधन करेंगे। उसके पश्चात घर के प्रत्येक द्वार पर आप चाहें तो उसको इस तरीके से बांध सकते हैं कि किसी को दिखाई न दे, ताकि वो देखने में भी ऑफर्ड ना लगे, किसी को पता भी नहीं चले। वैसे आप सही तरीके से इसको घर के दरवाज़ों में सभी में बांधते हैं। आपका घर का बंधन पूरे तरीके से हो गया। एक और विशेष बात जो मैं बताना शुरू में भूल गया था वह यह कि सूतक पातक लगता है तो फिर सभी चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो सूतक जब लगेगा तो इसमें जो भी आप बंधन किए हैं वह बंधन में कोई विशेष प्रभाव नहीं आएगा, ना उसमें न्यूनता आएगी। जब सूतक खत्म हो जाएगा और घर का आप शुद्धिकरण करेंगे तो वह पुनः जागृत हो जाएगी। उसका विधान क्या होगा उसे भी सुन लीजिए। यह जो 5 कपड़ा बांधे हैं, 5 हकीक जो 5 जगह लगाएंगे, उन सभी में चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए। चांदी का टुकड़ा रहेगा तो वह कभी भी अशुद्ध नहीं होगा। जब सूतक लगे किसी भी तरह का, चाहे मरण सूतक हो, जन्म सूतक हो, सूतक खत्म होने के पश्चात जब घर में पूजन, सत्यनारायण पूजन इत्यादि हो जाए, उसके पश्चात आपको फिर किसी अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि को पुनः जो है कम से कम 11 बार या 108 बार का अनुष्ठान यानी कि पाठ जो है अगला स्रोत का पाठ इत्यादि करेंगे, भगवती का पूजन करेंगे, हवन इत्यादि करेंगे, सारा चीज़ जागृत हो जाएगा। कुछ भी और अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह पूर्ण विधान है जो मैंने आप सभी को सही तरीके से बता दिया है। जो भी साधक चाहें इस चीज़ को सही तरीके से करें। बहुत ही विशेष प्रभावी है, बहुत ही तीव्र प्रभावी है। यह अगला स्रोत इतना तीव्र बेवड़ा यानी कि कीलन करता है घर का कि उसको फिर कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती है। और बाकी सारा विधान जो सरसों छींटने इत्यादि का मैंने इसीलिए बताया है कि घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद होगी अगर, तो वह पहले उस जगह से हट जाएगी। उसके पश्चात आप घर का कीलन करने में समर्थ होंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट को विजिट करके वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश अभी कर रहा होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।